कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहां खलकन लादे बैल। लोग बैलों में पोथी पुराण लाद करके चाहते हैं कि हम शास्त्रार्थ करें, दूसरों को परास्त कर दें और दुनिया का सर्वोच्च ज्ञानी बन जाएं। ऐसा संभव नहीं है। कबीर को भी हराने के लिए उनका जो पहला चेहरा बनने वाला आदमी था, जिनका नाम बाद में सुरती गोपाल पड़ा, वो अपने को, आप होटल जाते हैं तो होटल में मेनू कार्ड होता है। मेन्यू कार्ड मतलब लिस्ट होता है कि क्या क्या सामग्री है और कितने रुपये पैसे की है, रेट लिस्ट। आप पसंद करते हैं उन चीज़ों को और फिर ऑर्डर करते हैं। मगर खाली मेन्यू कार्ड पढ़ने से आपका पेट नहीं भरता। ये बात खास तौर से समझना चाहिए कि मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं उससे पेट नहीं भरता। और वैसे ही दीमक किताबों के अंदर होता है, ग्रंथों के अंदर होता है, पूरा चाट जाता है। दीमक किताबों को ख़त्म कर देता है, खा खा कर नक्शा बना देता है उसके अंदर, लेकिन उसको कोई बुद्धि नहीं आती है। ऐसे ही समझिए सदगुरु कबीर साहब की बड़ी क्रांतिकारी वाणी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, किताबों को पढ़ लेने मात्र से कोई पंडित नहीं होता है। जब तक कि उसके जीवन में प्रेम ना आ जाए, पांडित्य का कोई मूल्य नहीं है। किताब, जिन्हें धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, जिंदावेस्ता, बाइबिल, कुरान, ये अलग अलग मत मजहब और परंपरा में धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं। इनमें बहुत सारी बातें लिखी हैं जीवन उपयोगी, लेकिन पढ़ने मात्र से इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है। पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ करके उसे गुनना और अपने जीवन को गढ़ना, ये बिल्कुल दूसरी चीज है। किताबों को रट्टा मार लेने से ज्ञान नहीं होता। ये तो तोता रटंत विद्या हो गई। तोता भी रट लेता है, राम राम करता है, लेकिन तोता को राम का कुछ भी अता पता नहीं है कि राम क्या चीज है। यहाँ तो पढ़ने वालों को पता नहीं है, जो रात दिन रामायण की कथा कर रहे हैं, रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि रामायण क्या है असल में और राम कौन है। तो फिर तोता को क्या पता होगा। आज इसीलिए सबका प्रेम झूठा हो गया है। कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं रहा है, प्रेम को जानता ही नहीं है, तो प्रेम कहाँ से करेगा। प्रेम किताबों की चीज नहीं है, प्रेम रिहर्सल की चीज नहीं है। प्रेम आप ऐसा नहीं है कि पैदा कर लेते हैं और फिर प्रेम को जीने लगते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, लोग मर गए किताबों को पढ़ पढ़ कर, अक्षरों को पढ़ पढ़ के, मगर प्रेम पैदा नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, प्रेम क्या चीज है। आप जिसे प्रेम कहते हैं, आदमी के यानी दो आदमी के बीच का जो रिश्ता बनता है, उसके अंदर आप जो एक दूसरे को जानने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, क्या यही प्रेम है? नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मोह माया है। मोह माया बिल्कुल दूसरी चीज है और प्रेम एक अलग ही चीज है, जिसका मोह से, माया से और शरीर के आकर्षण से कोई संबंध नहीं है। आजकल दुनिया फिल्मी प्रेम में जी रही है। फिल्मी प्रेम, लड़के और लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं रंग और रूप को देख करके, और कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, आई लव यू, ये लाइन इस्तेमाल करते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे को जानने लगे हैं और प्रेम में हैं, और जिंदगी शुरू हो जाती है, फिर वो शादी तक पहुंच जाती है। और फिर शादी के बाद जो होता है आप सब जानते हैं, चाहे वो नीला ड्रम हत्याकांड हो या तंदूर हत्याकांड हो, ये इसी प्रेम की परिभाषा है, जिसे लोग आज प्रेम समझ रहे हैं।
एकदम सतही चीज है, जरा सा खरोच लगाओ तो उसके अंदर बदबू, घृणा और नफरत, तलाक, हिंसा, हत्या, बलात्कार छिपा हुआ है। ये प्रेम नहीं है जिसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो कोई और चीज है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। सदगुरु कहते हैं कि शीश काट जो भुई धरे, तब जाकर के वो मिलेगा परमात्मा, उसको प्रेम कहा जाता है। अहंकार का जहां विसर्जन हो जाए, उसके बाद जो आदमी के भीतर की चेतना जगती है और जो बरसता है उसके भीतर से, वो प्रेम है। ढाई आखर प्रेम का। ढाई आखर का मतलब ये नहीं है कि पा और आधा रा और माँ मिलकर के ये जो शब्द बनते हैं प्रेम, ये ढाई आखर को पढ़ लिया जाए तो प्रेम हो जाएगा, नहीं। शास्त्र, पुराण, जिंदावेस्ता, बाइबिल और अन्य धर्म ग्रंथ जो भी हैं इस दुनिया में, सबके अंदर ज्ञान की बातें हैं, समाज को आगे नई दिशा देने की बातें हैं, जीवन उद्धार की भी बातें हैं, लेकिन वो केवल बुद्धि को थोड़ी सी जगा सकती है। उसके अंदर चेतना पैदा करने के गुण नहीं है, जब तक कि आदमी उन बातों को अपने जीवन में उतार ना ले। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों को आप रगड़ डालें किताबों को और पानी में घोल कर निचोड़ करके पूरा पी जाएं तो शास्त्र ज्ञान हो जाएगा। इतना सस्ता नहीं है। साहब कहते हैं अपना अहम को मिटा दो, सिर को काट करके चढ़ा दो, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। समर्पण चाहिए, अहंकार का विसर्जन चाहिए, तब कहीं जाकर के प्रेम के अंकुरण हो सकते हैं, वरना पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। किसी एक पंडित की बात नहीं कर रहे हैं साहब, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। कोई तथाकथित पढ़े लिखे लोग, व्याख्याकार, जानकार और समाज को मोटिवेट करने वालों की बात नहीं है। वो तो ज्ञान कहीं भी है, उसे आप पढ़ लीजिए, रट्टा मार लीजिए और दे दीजिए, लेकिन इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, इतने मात्र से प्रेम पैदा नहीं होता है। बड़े से बड़े कथावाचक अपने आप अंतर्ग्लानि से जलते रहते हैं, व्यथित रहते हैं, और उनकी जिंदगी पूरी तरीके से हाय हाय में बीत रही होती है। बड़े से बड़े नामधारी हैं, बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है दुनिया के नज़रों में, बड़ा नाम सम्मान है, पद पैसा और प्रतिष्ठा है, लेकिन भीतर से एकदम खोखला है। ऐसा खोखा ज्ञान कोई काम का नहीं है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। साहब कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं। ये जो लिखा लिखी की बात है वो उसके लिए है असल में जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने बोला है, उसके जीवन में ताजगी थी, जिंदगी थी, उसके जीवन में ऊर्जा थी, लेकिन अब वो उसकी कमाई थी। जैसे योग दर्शन महर्षि पतंजलि की कमाई है, वैशेषिक दर्शन जो 8 शास्त्र हैं या 9 शास्त्र हैं, हालांकि 6 शास्त्रों का जिक्र होता है और शास्त्र तो 9 हैं, तो वैशेषिक दर्शन जो कणाद का है वो उसकी कहानी है, उसकी कमाई है। जैसे बीजक दर्शन है, ये कबीर साहब ने अपने जीवन में देखा, समझा, झेला और जो कमाया और पाया उनको उन्होंने बोला, उनके शिष्यों ने लिखा, वो बीजक हो गया। अब कोई भी बीजक पढ़कर बीजक के बारे में बोलेगा तो वो उसकी कमाई नहीं, वो उधारी ज्ञान है, और उधारी ज्ञान से कभी पेट नहीं भरता। हमने शुरू में देखा कि होटल के मेनू कार्ड पढ़ने मात्र से पेट नहीं भरता है। होटल के मेनू कार्ड पढ़िए, वो जरूरी है कि इस होटल में क्या है और कितने कीमत का है। उसके बाद आप ऑर्डर देते हैं, फिर खाते हैं, और खाने के बाद अपनी जेब से रुपया खर्च करते हैं, तब जाकर के आपको तृप्ति मिलती है। मेनू कार्ड पढ़ने मात्र से, बगैर रुपया खर्चा किए, बगैर
सामग्री को खाए, भोजन को ग्रहण किए पेट नहीं भरता और नहीं तृप्ति मिलती है। इतना कुछ तो ये फिजिकल बॉडी के लिए यानी पेट भरने के लिए चाहिए। फिर आत्मा को जानने के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, स्वयं के बोध के लिए क्या शास्त्रों का रट्टा मार लेने मात्र से हो जाएगा? जैसे तथागत बुद्ध का जो दर्शन है वो बौद्ध दर्शन कहलाता है। उनके अपने त्रिपिटक हैं, उनमें उनके ज्ञान गुम्फित है। तो वो जो जिंदगी जिए जंगलों में, उसके पहले महलों में जी रहे थे। यशोधरा और राहुल को उन्होंने छोड़ा था अपने घर में और पूरी राज सत्ता को छोड़ दिया था। सिद्धार्थ गौतम नाम था। त्याग करने के बाद जो उन्होंने तपस्या किया जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी, वहां जो उन्होंने तपस्या के अंतर्गत खुद को तपाया खपाया, महीनों खाया नहीं, जिसने जो कहा वो किया। किसी गुरु ने कहा कि एक पैर से खड़े रहो 4 घंटे, वो 12 घंटे 24 घंटे खड़े रहे। किसी ने कहा दोनों हाथ उठाकर ऊर्ध्वबाहु की तपस्या करो हठ योग में, वो महीनों महीनों हाथ उठाकर खड़े रहे। ऐसे ही हठ योग की सारी साधनाओं को कर डाला, मगर उन्हें न शांति मिली, न आनंद मिला, न स्वयं की खोज पूरी हुई। आखिरकार थक हार के चुपचाप बैठ गए निरंजना नदी के किनारे, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, एक पीपल या बरगद के नीचे वो बैठ गए और बैठे ही रह गए। आराम से आंख बंद करके अपने को देखते रहे, अपने विचारों को देखते रहे, भीतर यात्रा करते रहे। तब पता चला कि मैं जिसे ढूंढ रहा था बाहर, वो तो मेरे ही भीतर है। और तब उन्हें कहा गया तथागत बुद्ध, तथ्य का जिसमें आगमन हो गया, सच्चाई यथार्थ ज्ञान जिसके भीतर से प्रकट हो गया। स्वयं को जाना कि स्वयं मैं भीतर में हूं, कोई बाहर नहीं है। मैं जानने वाला हूं, मैं समझने वाला हूं, मैं अपने सुख दुख का निर्माता हूं। मैं अपने सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख करके मुक्ति को हासिल कर सकता हूं। ऐसा जब ज्ञान बोध में आए तब वो बुद्धत्व को हासिल किए। अब ये सारी बातें उनके त्रिपिटक में, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक में लिखा हुआ है। इसको पढ़ करके रट्टा मार के कोई भी आदमी बुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे ही बीजक को कितना ही रट लीजिए, सारे प्रकरण सारे अध्याय को घोल करके पी जाइए, इससे 1 इंच भी ज्ञान पैदा होगा नहीं। वो तोता रटंत विद्या आ जाएगी कहने सुनने के लिए, लेकिन सचमुच में ज्ञान जब जिंदगी में चुनौती मिलेगी, जब जिंदगी आपको क्वेश्चन करेगी, मतलब समस्या खड़ी होगी, सवाल खड़े होंगे, तो बीजक का ज्ञान कुछ भी नहीं आने वाला है। वहां उनके साखी शब्द रमैनी को बोलने से उत्तर नहीं आएगा। जिंदगी चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और जो उस वक्त मौके हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको झेलना होगा और भीतर विवेक और विचार जगाना होगा। विवेक विचार जगाकर जो आप जीवन जिएंगे, चाहे वो झेल कर हो, चाहे रो कर हो, चाहे हंस कर हो, जो भी सिचुएशन है उसको झेल कर, समझ कर, विवेक विचार कर जब जीना शुरू करते हैं तो जो ज्ञान मिलेगा वो आपका बीजक है, वो आपका योग दर्शन है, वो आपका वैशेषिक दर्शन है, वो आपका जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, या कहें वो पारसियों का जिंदावेस्ता है, या फिर राम की रामायण है। आपकी कमाई है, आपकी महाभारत निकल के आनी चाहिए। तो समझ रहे हैं आप, किताबों को पढ़कर, खाली शास्त्रों को पढ़ करके आप सोचते हैं कि रट्टा मार लें और उस रट्टा मारने से हमारा कायाकल्प हो जाएगा, स्वर्ग हमें मिल जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से बाहर चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। शास्त्र पढ़िए, लेकिन उसका चिंतन मनन चाहिए और उसके जैसा आचरण चाहिए। वो सारे शब्द आपके अंदर उतर जाना चाहिए, आपके खून में समा जाना चाहिए, उन शास्त्रों के भाव, धर्म ग्रंथों के भाव। तब आप जब निर्मल मन के हो जाएंगे, एक अच्छी समझ को जीने लगेंगे, फिर आपके रोआ रोआ से प्रेम प्रकट होगा। आपका चलना, खाना, पीना,
यानी यथार्थ जो जीवन है आपका, सारा जीवन प्रेम से ओतप्रोत होगा। जैसे कि ईसा मसीह को आपने देखा, उन्होंने कोई बाइबिल नहीं लिखा है, उनके जाने के बाद लोगों ने उनके वचनों को समेटा, उनके जीवन को गढ़ा, जैसा देखा वैसे लिखने की कोशिश की। उस कार्बन कॉपी किताब का नाम क्या है? बाइबिल। वरना ईसा मसीह ने नहीं, कलम कहीं नहीं चलाया है, वो तो प्रेम में जिए और प्रेम को बांटते रहे। इतना प्रेम बांटे कि अपने मारने वालों के लिए वो जाते जाते बोल गए कि इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें सूली पर टांग दिया था, उनके लिए प्रार्थना किया था इस प्रभु से, परमात्मा से, प्रकृति से, क्योंकि ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि मैं जब मरूंगा, सलीब में चढ़ना, सलीब में टांग देने के बाद, यानी सूली पर कील ठोक देने पर, और उन्हें जब पगड़ी पहनाया गया कांटों का, हाथ पैर पर कील ठोक दी गई और इस तरीके से बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा गया था, तो वो ये बोल रहे थे कि ये लोग मार रहे हैं मेरे शरीर को, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा। इस बात को ये लोग नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि मेरे शरीर को खत्म करके मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं। और बाइबिल के अनुसार दूसरे या तीसरे दिन फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं। यही कहते हैं कि वो मरता नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। शास्त्रों को पढ़ लेने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पंडित, जैसे कि आज मान्यता है, जो आदमी ब्राह्मण खानदान में पैदा होगा, चाहे वो बिल्कुल भोंदू हो, अकल का दुश्मन हो, बिल्कुल निपट गंवार आदमी हो उसके घर में, उसके खानदान में, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। और कुछ कर्म कांड सीख जाएगा, कथा करना, पूजा करना, पाठ करना, हल्का फुल्का, और फिर उसकी चलेगी और वो पैसा भी कमाएगा और उसका धंधा चल जाएगा। ये पंडितगिरी नहीं है। शास्त्रों में इसको सही तरीके से परिभाषित किया गया है, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। मतलब जिसकी बुद्धि विवेकवती हो गई वह पंडा ही पंडित है। कहने का मतलब हो गया कि जिसके अंदर विवेक है, विचार है, जीने की समझ है, जो दूसरे के अंदर के प्रेम को समझता है, उस आदमी के अंदर पांडित्य का पदार्पण होता है। वो आदमी सही तरीके से अपने को जान करके दुनिया में मजे से जी सकता है। वरना बड़े से बड़े पंडित तथा कथित ज्ञानी, जो किताबी ज्ञान है जिसके अंदर, यानी वो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े हैं, इनके जीवन में जो दुर्दशा है, व्यथा है, हताशा है, निराशा है, वो बिल्कुल ही उनको बर्बाद कर रहा है। कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में उन्हें, जिसके लिए उनको जन्म मिला था। इसलिए आप सब भी, यानी हम सबको चाहिए कि सच्चा ज्ञान किताबों को पढ़कर ही सही, गुरु को सुनकर ही सही, दूसरों को देखकर ही सही, लेकिन ज्ञान अपने भीतर से आना चाहिए। एक अच्छी समझ, जब हम हर परिस्थितियों का हंसते हुए मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा आदमी ही पंडित है जो हर स्थिति में हंसता मुस्कुराता जीता है और अपने भीतर की ऊर्जा, जिसे प्रेम कहा जाता है, उसे बांटता रहता है। वो झरता ही रहता है। जैसे सूरज निकलता है तो सबके लिए बराबर है, सबको जगाएगा, उठाएगा और खड़ा कर देता है, सबको जीवन के आधार पर उसे आगे की यात्रा में भेज देता है। इसे सूरज कहा जाता है। ऐसे ही पंडित का मतलब हुआ आत्मज्ञानी, कहीं उलझता कहीं फंसता नहीं है, निरंतर चलते हुए, निरंतर जीवन व्यतीत करते हुए, सबके अंदर ऊर्जा भरते हुए ऐसा जीता है कि उसका जीवन गगन मगन हो जा है। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। ये है ढाई आखर को पढ़ना। वरना किताब पढ़ने मात्र से कोई प्रेम पैदा होता नहीं। साहब कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। देखा देखी की बात है, ये जीवन एक संघर्ष है। उस संघर्ष को देखो, जियो और हर संघर्ष से बाहर निकल जाओ,
हर चुनौती को देखो, स्वीकार करो और चुनौती के उस पार चले जाओ जहां आनंद है, जहां प्रेम है। आप उलझ गए, फंस गए, हाय हाय में चले गए, मतलब मोह माया। आज जिस प्रेम को दुनिया जानती है वो मोह है, माया है, राग है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, काम है, क्रोध है। हर तरीके का द्वंद्व में आदमी जी रहा है। कभी कभी शरीर को देखकर प्रेम कर लेते हैं, लड़का और लड़की, कोई स्त्री कोई पुरुष आपस में प्रेम में पड़ जाते हैं, दो चार बच्चे पैदा कर लेते हैं और आखिर में लड़ते झगड़ते, हिंसा हत्या करते, मार काट मचाते हुए रोते गिड़गिड़ाते जिस जिंदगी से खत्म हो जाते हैं, शरीर मर जाता है और कहते हैं कि हमने बड़ा प्रेम किया है। लैला मजनू हो, चाहे हीर रांझा हो, चाहे वो सिरही फहराद हो या आपके फिल्मों की कहानी है, कोई वहां प्रेम नहीं है। यही प्रेम होता फिर दुनिया अमीर हो गई होती, दुनिया में बॉलीवुड के फिल्मों की चर्चा होती कि यहाँ आओ, इन लोगों से मिलो, इनके अंदर के प्रेम को जानो, लेकिन यहाँ कोई प्रेम नहीं है। लोग तो कहते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच लड़ाई चल रही है। लोग तो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा को शादी करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। जया भादुड़ी से उनकी शादी हो गई और उनके ही परिवार को देखें तो कितना कलह है और कितनी पीड़ा है। आमिर खान जैसा हीरो यदि सचमुच में प्रेम सिखाता, दुनिया को प्रेम करता है, तो तीन तीन चार चार शादियां क्यों कर रहा है? किसी भी हीरो को उठा करके देख लीजिए, किसी भी हीरोइन की जिंदगी को झांक लीजिए, वहां कोई प्रेम है? उनकी जिंदगी से कोई सुवास निकल रही है? उनकी जिंदगी से कोई प्रेरणा निकल रही है कि उनके जीवन को देखकर दुनिया प्रभावित हो जाए और सबके जीवन के फूल खिल जाएं, सबको आनंद मिल जाए, सबको शांति मिल जाए? कभी आपने देखा है किसी भी बड़े से बड़े हीरो हीरोइन जो फिल्मों में प्रेम बांटते हैं, बड़े गीत गाते हैं, दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है, खास तौर से युवा पीढ़ी? क्या उनके प्रेम में कोई सुवास है, कोई खुशबू है, कोई आनंद है, कोई शांति है? उनकी जिंदगी खुद तबाह हुई जा रही है। तमाम रोग है, मुसीबत है, पीड़ा है, हिंसा है, हत्या है। और कहानी उसके जिंदगी की देखें तो आप उसे कॉपी नहीं करेंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो सतही प्रेम की बात आज दुनिया में चल रही है, आप इसी को प्रेम समझ के जीना शुरू कर देंगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और ये धोखाधड़ी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, कहीं आपको पहुंचाएगी नहीं। और जिसके लिए आपको जीवन मिला था, अपने भीतर की आत्मा को जानकर, अपने भीतर की उस गरिमा महिमा को जानकर, परम शांति को जानने का, परम मुक्ति को उपलब्ध होने का, यानी जीवन के सर्वोच्च शिखर पर जाने का। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पपील का, तहां खलकन लादे बैल। लोग बैलों में पोथी पुराण लाद करके चाहते हैं कि हम शास्त्रार्थ करें, दूसरों को परास्त कर दें और दुनिया का सर्वोच्च ज्ञानी बन जाएं। ऐसा संभव नहीं है। कबीर को भी हराने के लिए उनका जो पहला चेहरा बनने वाला आदमी था, जिनका नाम बाद में सुरती गोपाल पड़ा, वो अपने को सर्वज्ञानी क्या कहलाता था? उसकी माँ भी इंकार करता था, सर्व